नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम साहबा। कल गाजियाबाद के शंभू दयाल कॉलेज में डीयू के छात्र संघ उपाध्यक्ष के स्वागत को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र संघ आपस में भिड़ गए। हमारे साथ मौजूद है इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए गाजियाबाद एबीवीपी के संगठन मंत्री ठाकुर अनुज जी। इनसे बात करते हैं। मामला यह था, जब हम सुबह कॉलेज परिसर में अपने कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर तो उनको अवगत हुआ कि एनएसयूआई कुछ छात्र ने जो कथाकथित छात्र नेता हैं, वहां पर पता भी नहीं कि छात्र नेता हैं भी या नहीं, कॉलेज कैंपस में पढ़ते हैं, वो कॉलेज का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष हैं छात्र संघ के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करना चाह रहे थे एनएसयूआई के, लेकिन वहाँ पर परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान अगर ऐसा होता है तो घटना कोई घटित होती है, अगर परीक्षा में जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं घटना घटित होती है तो उनका नुकसान होगा छात्रों का। तो इस पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और उनका विरोध करने लगे। जब विरोध किया विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तो वहाँ पर उन्होंने जो कथाकथित छात्र नेता थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पर प्रारंभ कर दी, जिससे अपने कई कार्यकर्ता वहाँ पर घायल भी हुए। तो इस मामले में जब वो आप बता रहे हैं जैसे कि पथराव हुआ, तो कॉलेज प्रशासन ने क्या भूमिका रही? कॉलेज प्रशासन को हमने जो कार्यकर्ता थे उन्हें पहले भी सुबह भी अवगत कराया था कि कॉलेज में ऐसी घटना या स्वागत करने वाले हैं वो, तो इसका विरोध एबीपी करेगी। लेकिन वहाँ पर जो आश्वासन दिया प्रिंसिपल मंजू जी, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके जब वहाँ पर वो आए वहाँ के एनएसयूआई के कार्यकर्ता, मंजू जी वहाँ से जा चुकी थी गाड़ी पर, वहाँ के चीफ प्रोक्टर को हमने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो होने दिया उन्होंने। बताया जा रहा है कि कल आपको पुलिस हिरासत में भी लिया गया था। हाँ, कल जो अभी नए दिनेश कुमार जी हैं दरोगा जी, यहाँ घंटागढ़ चौकी पर, उन्होंने अपने ही एबीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया वहाँ पर। लेकिन फिर पुलिस प्रशासन ने, जो वहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम इससे अवगत नहीं थे, जो इतनी घटना हुई है और आपको हिरासत में लिया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं दरोगा जी की तरफ से। तो वहाँ पर माफ़ी मांगी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, और हमें छोड़ा गया। मामले में आगे के लिए क्या रणनीति है आपकी, अभी क्या करने वाले हैं? आगे के मामले में जिस तरीके से, हालांकि पुलिस प्रशासन ने हमसे माफ़ी मांगी, लेकिन जो दिनेश कुमार जी का व्यवहार था घंटाघर पुलिस चौकी का, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अभी एसएसपी साहब को भी हम एक ज्ञापन देने वाले हैं, उन्हें ज्ञापन दे करके उनको अवगत कराएंगे घटना से कि ऐसा अभद्र व्यवहार उचित नहीं है कार्यकर्ताओं से अपने। हमारे साथ मौजूद है शंभू दयाल कॉलेज के छात्र योगेश भारद्वाज जी। बताइए क्या मामला था? हमें सुबह पता चला कि कॉलेज में कोई दूसरे जो संगठन है एनएसयूआई, उनके द्वारा किसी छात्र संघ उपाध्यक्ष के स्वागत वगैरह की तैयारी करी जा रही है। तो मेरे साथ कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मैंने इसके बारे में बताया, तो हमने जाके प्रिंसिपल जो हमारे प्राचार्य हैं उनको करीब 9:45 के करीब हमने अवगत कराया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम यदि कॉलेज में होगा परीक्षा के दौरान तो डिस्टर्बेंस फैलेगा और एबीवीपी इसका विरोध करेगी। हमने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। करीब 11:15 के करीब बाहर से ढोल वोल का शोर शराबा बहुत तेज़ संख्या में था और करीब 30 से 40 की भीड़ कॉलेज के अंदर हमें आती हुई दिखी। तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे कॉलेज का मुख्य गेट है उससे जो अगला वाला गेट है उस गेट को हमने बंद कर दिया। तब हमारे 20 से 25 जो कार्यकर्ता थे उस गेट के पास खड़े थे, शांतिपूर्वक हम विरोध कर रहे थे, ना हमारी तरफ से कोई नारेबाजी थी ना कोई वायलेंट था। इतनी देर में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो हमारे कॉलेज के ही हैं, मोहम्मद जुनैद करके, नाजिम खान वगैरह, इन लोगों की तरफ से हमें टारगेट करके बोलकर पत्थर मारो अभद्र भाषा का प्रयोग कर हमें टारगेट करके पत्थर मारा उन लोगों ने। और करीब 3-4 मोटे मोटे पत्थर हमें एकदम से आए और हमारी उंगली पर भी लगाए यहाँ पर, और भी कुछ कार्यकर्ताओं के लगाए। और जो गेट के बीच की जाली होती है उसमें से जो उनका हाथ गया, लात गई, उस तरह से उन्होंने मार पिटाई, जो भी एनएसयूआई की पुरानी परंपरा रही है उसको शुरू कर दिया। तो क्या वजह रही मार पिटाई, किस वजह से हुई थी, किस बात को लेकर? मार पिटाई की क्या वजह रही वो तो वही लोग जान सकते हैं बस, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये तो उनकी पुरानी परंपरा है एनएसयूआई की। अधिकतर कॉलेज में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब भी एबीवीपी विरोध प्रदर्शन करती है उनकी तरफ से वायलेंट रवैया अपनाया जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कॉलेज में मारपीट चल रही थी, लात घुसे चल रही थी, तो कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था? इसमें चीफ प्रॉक्टर बोर्ड जितना भी हमारे कॉलेज का है वो पूरी तरह इसमें लिप्त है। उनकी सहमति से सारा कार्यक्रम किया जा रहा था। बिना प्रॉक्टर बोर्ड की इजाज़त के कॉलेज के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं घुस सकता सर, और जबकि परीक्षा के दौरान, और जबकि हमने पूरे दिन पहले ही सूचित कर दिया। प्रॉक्टर बोर्ड हमारे पीछे खड़े होकर मूर्ख दर्शक बन के तमाशा देख रहा था। शायद वो पत्थर हमसे खेलने के लिए तो नहीं मारे गए थे, हमें जाहिर सी बात है हमें मारने के लिए, हमें चोट पहुंचाने के लिए ही पत्थर मारे गए थे। तो उस दौरान पुलिस आई कि, तो पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस आई, पुलिस को भी चीफ प्रॉक्टर बोर्ड ने हमारे ही खिलाफ बताया कि इन्हें ही उठा के ले जाओ, जबकि प्रॉक्टर बोर्ड के सारे डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर प्रवीण, मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों का नाम सीधे लेना चाहता हूँ। ये दोनों पूरी तरह से लिप्त हैं, हमेशा लिप्त रहे। शायद इसलिए हमें टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि विद्यार्थी परिषद वहाँ समय समय पर इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता रहा है। तो
अभी क्या मांग है आपकी कॉलेज प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से? कॉलेज प्रशासन से तो हमारी ये मांग है, जितने भी वो 5 से 6 लोग जो भी नामजद हैं, यदि उनका जल्द से जल्द 2 दिन का हम कॉलेज प्रशासन को समय देंगे। 2 दिन के अंदर अंदर उनके एडमिशन निरस्त करने की एबीवीपी सीधे सीधे मांग करती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोकतांत्रिक आंदोलन, किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर मामला ये था, भीमराव अंबेडकर कॉलेज के उपाध्यक्ष जीते हुए हैं तारिक खान जी। वो सर निकले जा रहे थे गाजियाबाद से जी। तो सर उन्होंने संगठन के लोगों को फोन कर लिया, उनसे पूछा कहाँ पर हो आप। उन्हें कॉलेज ही बुला लिया, संगठन के लोग कॉलेज में थे तो उन्होंने कॉलेज ही बुला लिया। तो वहाँ एबीवीपी के लड़कों को पता नहीं कैसे पता चल गया, तो उन्होंने वहाँ उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, गेट बंद कर दिया, उनके साथ बदतमीजी की जी। बस फिर वो लोग सर वहाँ से निकल गए। बस इतना हुआ था सर, और कुछ नहीं था। तो सर जैसे कि बताया जा रहा है कि एबीवीपी के लोग बता रहे हैं कि एनएसयूआई वाले लोगों ने पत्थरबाजी की है, मारपीट की उनके सर साथ। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है सर, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी सर इस मामले में पुलिस ने कुछ आपके लिए अगेंस्ट कार्रवाई की है कुछ? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कार्रवाई होगी। तो हम कल सब कप्तान साहब से मिलने जा रहे हैं, कल मिलेंगे सर कप्तान साहब से। जब विवाद ऐसा बढ़ गया तो हम तो बहुत अपने धैर्य शालीनता के साथ हम लोगों ने पहले प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन जो भी था, हमने बात कही। प्राचार्य जो थी वो वहाँ से मौजूदा, उन्हें पता था कि कुछ होने वाला है, तब भी वो वहाँ से कॉलेज अपना छोड़ करके, अपना कॉलेज प्रोफेसर छोड़ करके अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपने घर से चले जाए तो वो वही जिम्मेदार होना चाहिए। चलो वो भी ठीक है, हम लोगों ने फिर भी प्रयास किया, जब रोकने चाहा, जब उनकी तरफ से पथराव हुआ। मैं आपको फिर भी बताया तो आप एक बार जाके देखिएगा, कॉलेज गेट के जस्ट पीछे जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहाँ पे 100 से 200 ईंटें वहाँ पे पड़ी हुई थी। अगर हम लोग अपने धैर्य और अपने शालीनता से अगर हम लोग नहीं काम करते तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ईंटें उठाई थी, मगर हम लोगों ने समझदारी से, हम सिर्फ वहाँ पे उन्हें रोकने गए थे ताकि और जो विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को भी रोका और प्रशासन से सही से बात करने की मांग करी। फिर जब हमारे साथ ऐसा हुआ, जब जो दिनेश कुमार जी का उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे महानगर संगठन मंत्री जी को उठाया, जब कॉलेज के बाहर से उनका उठाने का कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास कोई वजह नहीं थी। जब हमने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं तो बदतमीजी करने लगे कॉलेज के बाहर ही। फिर मैंने खुद उनके साथ, अनुज जी के साथ जाना अपना निर्णय लिया और मैंने खुद कहा कि मैं भी अपने आप को समर्पण करता हूँ, ले चलिए, मेरे को क्या होगा देखते हैं हम आप क्या करेंगे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर एसएचओ ने हमें अपने पास बुलाया, पानी की बोतल जितनी भी सम्मान से कर सकते हैं उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हमारे कार्यकर्ता, आपके सभी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगते हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे कि जितनी भी होगी हम अपनी जो हमारा चौकी इंचार्ज है हम उसके तरफ से माफ़ी मांगते हैं और आप लिखित में हमें कार्रवाई दीजिए। हम सारे विद्यार्थी जो आपके खिलाफ थे, जो विपक्ष में थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द आपको इस चीज़ का निर्णय देंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो कॉलेज प्रशासन इस चीज़ के अंदर मिला हुआ है, जिसने उन विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, हम उनके खिलाफ भी जांच करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल पथराव हुआ है, तो पथराव करने वाले में कौन लोग शामिल थे? कॉलेज के छात्र थे या कौन लोग थे आप बताइए? 3-4 कॉलेज के छात्र थे, बाकी अन्य जो भीड़ के लिए बुलाए गए थे वो आसपास के एरियो से थे। वो ना छात्र, मेरे को लगता नहीं वो छात्र भी होंगे, वो लोग ऐसे ही घूमने, आवारागर्दी करने वाले जो गुंडे मवाली से होते हैं वो लोग आए, वो अपने स्वागत करने के लिए बुलाए गए थे। भीड़ इकट्ठी हो गई उनकी, उन्होंने ना कॉलेज प्रोफेसर की मर्यादा को समझा, ना उन्होंने किसी सामने वाले विद्यार्थी, ना सामने खड़े शिक्षक की मर्यादा को समझा। कुछ नहीं, एक दिल्ली के यूनिवर्सिटी से एक छात्र थे, छात्र संघ से चुनाव, महासंघ छात्र संघ के चुनाव जीते थे, तो उनके स्वागत के लिए कुछ लोग आए थे। उनको कॉलेज में उनका एक एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हमारे कॉलेज से कुछ विपक्षी, मैं जानता नहीं उन लोगों को, लेकिन उनके स्वागत में रोक लगा दी क्योंकि बच्चे डिस्टर्बेंस हो रहे थे, नारेबाजी चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया। तो इसी दोनों गुटों में इसी बात पर लेकर कुछ विवादात्मक बात हो गई थी, तो इसी को लेकर फिर हमारे सर ने थोड़ा रोका और समझाया कि इस तरह से व्यवहार ना करें। फिर इसी थोड़ा आपस में उनमें मतभेद होगा, पुराना हो या आपका हो, उसी को लेकर थोड़ा सा इन्होंने सर ने थोड़ी उनकी बीच की लड़ाई को सुलझाया और पुलिस आई और व्यवस्था को वहीं सही पे समय पर सुलझा दिया गया था। सर ऐसा था, क्या नाम है, जो यहाँ के जो दूसरे जो छात्र हैं, जो हमारे सीनियर हैं, मोमडन हैं, तो उन्होंने दिल्ली ड्यू यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई अध्यक्ष बना था, वो अपने कॉलेज में स्वागत के लिए बुलाया था। और जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने की रोक लगाई कि हमें यहाँ कॉलेज में कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, तो इन्हें क्यों दी। और इसी कारण को उन्होंने सर इसी मुद्दे को उठाया और इसके खिलाफ विरोध करा।
तो सर और वो दूसरे जो जो अध्यक्ष है, जो दूसरे जो बुलाए थे उन्होंने, तो सर वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे, वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, तो थोड़ा सा पत्थरबाजी भी हुआ उनमें, तो पत्थरबाजी हुई सर उनमें। और सर इसी खिलाफ में फिर क्या नाम है आपके पुलिस वाले भी मौजूद हुए और FIR हुई गई सर, हुई थी। और काफ़ी फिर सारे भाई हमारे साथ ही थे, बता सकते हैं जो भी हम, तो जितना मैं जानता हूँ सर इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल। ये ज्ञापन देने आए हैं आप अभी? हाँ, जो अपने दोषी छात्र हैं यहाँ पर जो इस पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम ज्ञापन देने आए थे। जो FIR की प्रतिलिपि भी हमारे पास है, लेकिन जो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन है वो बात भी नहीं कर रहा है, और जो अपनी प्रधानाचार्य हैं वो पहले ही यहाँ से चली जाती हैं। वो तानाशाही रवैया जो अपना रखा है, इसके खिलाफ ABVP आंदोलन करेगी। टिकट किया जाए। हमारे साथ मौजूद है शंभू दयाल कॉलेज के चीफ प्रोटेक्टर अनिल चौहान जी। इनसे बात करेंगे कल के मामले में। सर, जो कल पथराव हुआ था, क्या था पूरा मामला? देखिए, हमारे लिए किसी भी समुदाय का छात्र हो, वो हम बराबर निष्पक्ष रूप से सबके साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। और कुछ छात्र स्वागत के लिए आए, हमने कहा उनका भी स्वागत हम करने के लिए तैयार हैं। और कुछ छात्र इसके विपक्ष में कि इन छात्रों का स्वागत नहीं होना चाहिए, तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि MA सेमेस्टर की फर्स्ट हाफ में परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो आज जो है प्रायोरिटी ये इस बात की है कि परीक्षा गरिमा बनी रहे और ये परीक्षाएं हों। 2 से 5 हमारी यूनिवर्सिटी की बैक पेपर की परीक्षाएं चल रही थी, उसकी भी सुचिता बनाने के लिए हमने इन बच्चों को कल स्वागत के लिए मना किया। जो छात्र विरोध कर रहे थे उनको भी हमने समझाने का प्रयास किया। अगर पूर्व में कोई अनुमति लेंगे तो निश्चित रूप से उन सभी बच्चों का जो इस योग्य हैं और अनुमति के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। अनुशासनहीनता कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जो है अपनी बाइट को अपने कैमरे की CCTV फुटेज से उनको निकाल रहे हैं। जिन बच्चों ने पथराव किया उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसा कि ABVP के जो छात्र संघ पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि NSUI के जो छात्र हैं उनको अनिल चौहान चीफ प्रोटेक्टर का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा हमारे लिए ऐसा पार्टी बेसिस पे हम किसी को एंटरटेन नहीं करते। हमारे लिए सब छात्र बराबर हैं। अगर ABVP के ऐसा निराधार आरोप लगाते हैं तो वो गलत है। 3000 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं चीफ प्रोक्टर हूँ। किसी भी छात्र को आज तक बिना मारे पीटे हमने अनुशासन को कायम रखा है और आगे भी ऐसा ही हम करते रहेंगे। इस मामले में पथराव जो किया है, पथराव करने वाले कौन लोग थे? देखिए, जो लोग पूर्व में अनुमति नहीं ली उन्होंने अपनी इसको जो है प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। हमने कहा देखिए परीक्षा चल रही हैं और ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आप पूर्व में अनुमति लेंगे तो निश्चित रूप से आगे निकट भविष्य में छात्र हमारे लिए सब बराबर हैं। हम ऐसे छात्र का जो योग्य पात्र हैं, सुयोग्य पात्र हैं, उनका जरूर स्वागत करेंगे। इस मामले में कॉलेज प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है आगे के लिए? कॉलेज प्रशासन का हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है, बच्चों का कोई अहित ना हो और हम उसको फुटेज निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत किया है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, अगर हमारा बोनाफाइड स्टूडेंट है तो हम उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कल कॉलेज परिसर में पुलिस भी आई थी, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपसे? देखिए, जब बच्चे नहीं स्वीकार करते हैं किसी भी चीज़ को या बाहरी छात्र अगर आता है और वो उकसाने का प्रयास करता है तो हम भी किसी न किसी बल का सहारा लेकर के उनको जो है माहौल को कायम करने की कोशिश करते हैं। इसी उद्देश्य से पुलिस को बुलाया। छात्र पे कोई मतलब दबाव देने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया गया। जैसा कि कुछ छात्रों का आरोप था कि कॉलेज के चीफ प्रोटेक्टर अनिल चौहान का NSUI छात्रों को संरक्षण प्राप्त है। इस मामले में जब हमने कॉलेज के चीफ प्रोटेक्टर अनिल चौहान से बात की तो उनका कहना है कि सभी छात्रों के लिए सकारात्मक रूप अपना रहे हैं। यहाँ पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और कॉलेज में जो पुलिस बुलाई गई थी वो सिर्फ छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई थी, ना कि किसी पर दबाव बनाने के लिए। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वसीम सब्बा, नेटड्रिक न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।